भारत में हर बार मानसून के साथ आपदा आती है। प्राकृतिक आपदा, चाहे वो भूकंप हो या फिर लैंडस्लाइड, और कई बार महीनों का वक्त लग जाता है जब राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के पास, एनडीएमए के पास पहुंचती है रिपोर्ट कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन उस नुकसान का आकलन क्या 2 मिनट के अंदर संभव है? और मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को सुलझाना क्या 5 मिनट के अंदर संभव है? आईआईटी दिल्ली ने ये करके दिखाया और ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। इसमें यूरोपियन स्पेस स्टेशन से इमेजरी ली जाती है और गूगल इमेज का इस्तेमाल किया जाता है। कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो नाविक यानी जो इसरो के कोऑर्डिनेट्स है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईआईटी दिल्ली में और ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक ब्रांच है। प्रोफेसर सहाय हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, अगर बात की जाए इस टूल की, तो कैसे अगर पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर तो कुछ हो रहा है तो वो इसमें नज़र आ सकता है, चाहे वो घर गिरे हैं, चाहे पेड़ गिरे हैं, या नया सॉइल आया है, सॉइल इरोजन भी अगर हुआ है। हाँ, हम लोगों ने ये टूल लैंडस्लाइड के लिए डेवलप किया है, जिसमें ये एक मशीन लर्निंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड टूल है, जिसमें प्रीवियसली लैंडस्लाइड के पहले और लैंडस्लाइड के बाद किस तरह का वेजिटेशन वहाँ पे है, क्या ऊंचाई है, क्या वहाँ पे स्लोप है, और फ्रेश सॉइल क्या डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। इन सभी इंफॉर्मेशन को एक मशीन लर्निंग टूल में यूज़ करके एक स्केलेबल टूल बनाया, जिससे कि कोई भी इंसान उसको दे कैन मैप अ लैंडस्लाइड 2 मिनट में, सिंपल लैंडस्लाइड्स, एंड 5 मिनट में कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड्स। इस टूल का बेनिफिट ये है कि ट्रेडिशनली जब हम लोग लैंडस्लाइड मैपिंग करते हैं तो हम लोग मैनुअली, उसमें कितना वक्त लग जाता है? उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज आपको मैनुअली लैंडस्लाइड के ऊपर एनोटेट करना होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट वो काफ़ी इनएक्यूरेट भी है, बिकॉज देयर इज़ अ जीआईएस टेक्नीशियन जो बैठ के वो लोग मैनुअली करेंगे, तो वो काफ़ी इनएक्यूरेट रहता है। बिकॉज इट इज़ मशीन लर्निंग बेस्ड टूल, तो उसकी वजह से ये काफ़ी स्केलेबल है, और ये इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में किसी भी एरिया में ये यूज़ किया जा सकता है, जिससे आपको लैंडस्लाइड का कितना एक्सटेंट हुआ है, कितना डैमेज इम्पैक्ट एरिया है, वो आपको पता लग सकता है। अच्छा, इसमें अगर डिफरेंट एप्लीकेशन के लिहाज से या इसके आउटकम के लिहाज से बात करें, बहुत बार भारत में भूकंप आते हैं और वहाँ भी बिल्डिंगें गिरती है, तो भूकंप के पहले और बाद में पता किया जा सकता है क्या? और जैसे अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रेत भी बहुत ज़्यादा खनन होता है, एक जगह से दूसरी जगह निकाल लिया जाता है। अवैध खनन की अगर बात करें तो वहाँ भी ये काम आ सकता है क्या, अवैध खनन के लिहाज से भी, चाहे वो छोटा नागपुर वाला इलाका हो या फिर रेत खनन की बात करें? सरफेस में अगर कुछ भी चेंजेस आए, वो अर्थक्वेक की वजह से आए या फिर फ्लड्स की वजह से आए या फिर सैंड माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, किसी भी कारण से अगर सरफेस पे कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इस टूल को उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। हम लोगों ने लैंडस्लाइड के लिए इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, बट इन फ्यूचर हम लोग इसको अदर एरियाज़ में भी इसका एप्लीकेशन हम लोग दिखाने वाले हैं। अच्छा, मतलब अदर एरियाज़ का हो सकता है। सर, अगर जिससे हम यहाँ पे भारत का मैप देख रहे हैं, तो अगर भारत की सीमाओं से थोड़ा सा इधर उधर भी जाना चाहें तो भी ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से हम इस टूल के लिहाज से पता कर सकते हैं, जो भारत में पहली बार आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। हाँ, हम लोग का फोकस यही है कि ये एक ऐसा टूल है जो इंडिया, इन वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, एंड बॉर्डर एरियाज़ हम लोगों का फोकस भी है, तो हम लोग उसके ऊपर भी काम करते हैं कि ये जान सके कि चेंजेस इंडिया में और इंडिया के बाहर क्या हो सकते हैं सरफेस में, ताकि उसको पता लगा सके। मतलब अगर बॉर्डर की बात करें तो हाइपोथेटिकली, जैसे हम ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि अगर अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, बुमला पास में अगर कोई भी नई स्ट्रिप बनती है, नया कुछ कंस्ट्रक्शन बनता है, तो उसका भी पता इस टूल के ज़रिए लगाना संभव है, भले ही आपने सिविलियन एप्लीकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया। हमारा फोकस अभी इस काम के ऊपर है कि इसको लैंडस्लाइड कहीं पे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकें, लेकिन जो अंडरलाइंग एल्गोरिथम है, टेक्नोलॉजी है, उसको डेफिनेटली हम लोग अदर यूजेस में बाद में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर सब कुछ पता चल सकता है। हाँ, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 5 मिनट वो कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं, जैसे 100 लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा परिवर्तन अगर भूगोल में आया है तो उसमें 5 मिनट, वरना 2 मिनट के अंदर। अगर सिंपल है तो 2 मिनट में भी हो जाएगा, बिकॉज उसमें बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डेटा डाउनलोड करता है, एल्गोरिथम उसको प्रोसेस करता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट इट कैन टाइम चेंज वेरी होता है उसके। तो 2 मिनट के अंदर कितना भी परिवर्तन आया हो, यानी सरफेस के ऊपर भूगोल में, तो उसका परिवर्तन लगाना संभव है। एप्लीकेशन कैसे चलती है उसके लिए बात करें। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, और इसमें अगर बात की जाए कि कितने जोग्राफिकल एरिया में, मतलब 10 मीटर, 5 मीटर का जब पता लगा सकते हैं?
जी, इसमें मिनिमम 10 मीटर। जी, मैं निर्देश शर्मा हूँ। मैं आईआईटी दिल्ली में पीएचडी स्टूडेंट हूँ और ये ऐप मिनिमम 10 मीटर का एक लैंडस्लाइड होना चाहिए, उसको ये मैप कर देता है ईएसए के सेंटिनल-2 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके। और ये चीज़ बहुत जल्दी से होती है, मतलब इसमें एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अपने आप ही ये जीआई टैगिंग करता है सब कुछ। जी, ये पीछे क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर मिल के उस इमेज पे अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा के उसको इमेज पे क्लासिफाई करके कर देते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है, तो ये एकदम 2 मिनट में आपको इमेज और उसका एक्सटेंट दे देता है। 2 मिनट के अंदर दे देता है, मतलब आप ये क्लाउड कंप्यूटिंग का। जी जी। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम देख पा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स और डेट और टाइम अगर हम डालते हैं तो एग्जैक्टली उस स्थिति में बिफोर और आफ्टर पता चल सकता है। जी, जो डेट डालते हैं उसके हिसाब से ये आपको उससे पहले की और आगे की सबसे नज़दीकी सैटेलाइट का फ़ोटो दे देगा। उसको उस पे हमारा एल्गोरिदम काम करेगा और आपको लैंडस्लाइड मैप करके दे देगा। बिल्कुल 10 मीटर, आप सोच के देखिए, 10 मीटर का अर्थ हुआ 30 फुट, और 30 फुट का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका एक बड़े टैंक का मूवमेंट है तो वो भी इसके ज़रिए कैप्चर किया जा सकता है। अगर कोई नई हवाई पट्टी बन रही है तो वो भी इसके ज़रिए कैप्चर की जा सकती है। रेत के खनन से लेकर के और प्राकृतिक आपदा तक, अगर चीन में कोई नया गांव बन रहा है या उनकी बैटल फॉर्मेशन चेंज हो रही है, नया पुल बनाया जा रहा है, चाहे हम तवांग की बात करें या फिर जो पेंगोंग सो लेक है जहाँ पे नए ब्रिज बनाने की बात आती है उसकी बात करें, तो 2 मिनट के अंदर आईआईटी दिल्ली के सॉफ्टवेयर के जरिए सटीक जानकारी मिलना अब संभव हो पाएगा। और ये भारत में पहली बार एआई और एल्गोरिदम के जरिए इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। कैमरा सहयोगी अतुल राज के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।